molecular mass. Molecular mass is the sum of atomic mass of the elements present in a molecule. इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. इस एक कार्बन का एटॉमिक मास और इन 4 हाइड्रोजन्स के एटॉमिक मास का सम कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास. CH4 होता है मीथेन. इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे लिखेंगे नीचे हाइड्रोजन. कार्बन के आगे लिखेंगे 1. यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के? 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. वैसे ही हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं? 4. और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. यहाँ पे 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12 और 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4. तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन में आपको बताया था कि दोनों एटम्स के एटॉमिक मास का सम होगा मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16. यहाँ पे 1 है n मतलब नंबर ऑफ एटम्स इंटू 12 क्या है? एटॉमिक मास. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर की. इसमें सबसे पहला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन. और दूसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन. तो फॉर्मूला इसमें क्या लिखेंगे? n इंटू एटॉमिक मास. n कितने हैं यहाँ पे? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना. और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. तो टोटल आ गया 2. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? ओनली 1. तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. सो 1 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 16. सो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप भी के साथ नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे भी लगा लिया करो, फिर डायरेक्टली आप 2 इंटू इसका एटॉमिक मास करके निकाल सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2SO4. इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यहाँ पे H2, यहाँ पे S और नीचे O4. इसका फॉर्मूला क्या लगेगा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? N इंटू एटॉमिक मास. N कितने हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना यहाँ पे. 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. सो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2. अब अगला एटम इसमें कौन सा है? सल्फर का. सल्फर में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 इंटू क्या लगेगा? एटॉमिक मास. सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32. अब है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. सो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? इन सभी के एटॉमिक मासेस का सम होता है मॉलिक्यूलर मास. 2 प्लस 32 प्लस 64 98. Next is C6H12O6.
इसका नाम होता है ग्लूकोज। इसमें आप सबसे पहले लिखोगे कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 6। फिर आप लिखोगे H12, फिर आप लिखोगे O6। यहाँ पे C6 के आगे आप लिखोगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कितने हैं 6, इनटू कार्बन का एटॉमिक मास 12। यहाँ पे 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है इनटू एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, सो 12। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है 6 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 6 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 96। मॉलिक्यूलर मास होगा 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, C2H2O4, इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले लिखिए C2, फिर नीचे लिखिए H2, फिर O4। यहां पे C2 के आगे क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 2, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, और एटॉमिक मास कितना होता है 1। ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 4, और एटॉमिक मास होता है 16। सो मॉलिक्यूलर मास होगा 24 प्लस 2 प्लस 64 90। अगर आपको एटॉमिक मास याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बताया है, उससे आप इजीली एटॉमिक मास निकाल सकते हो। नेक्स्ट है NH3। सबसे पहले लिखोगे N, नीचे लिखोगे H3। नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 1, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, कितना है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14। हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 3। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 14 प्लस 3 17। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो यहां पे लिखोगे आप 2 क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 2 या 32। एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स होती हैं, जैसे कि AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। अगर आप पेपर में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 16U इज इक्वल्स टू 32U।